नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में बीकॉम कंप्लीट किया है। गाइस, बीकॉम कंप्लीट करने के बाद अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर आपको कौन सा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जो अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए आप कर सकते हैं, तो ये गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारियाँ देंगे, वो सारे पॉसिबल कोर्स देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बीकॉम के बाद। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहला कोर्स जो आता है बीकॉम के बाद वो आता है एमकॉम। गाइज, ये बहुत ही सामान्य कोर्स है और बीकॉम के बाद जनरली स्टूडेंट एमकॉम कर लेते हैं। बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स और एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में ही ये मास्टर डिग्री है। फाइनली 2 वर्ष का इसका ड्यूरेशन है इस कोर्स का, और जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हो आपको मास्टर डिग्री मिल जाती है कॉमर्स में। गाइज, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो आपने बीकॉम में पढ़ी हैं, पर उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आपको एक बता दें चीज़ें, यहाँ पर बीकॉम में आपको कई सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, लेकिन एमकॉम में आपके सब्जेक्ट जो हैं वो सीमित हो जाते हैं। आपको कुछ बेसिक सब्जेक्ट पर ज़्यादा डीप में अध्ययन करने का अवसर मिलता है। एमकॉम करने के बाद आप इसके आगे अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके माध्यम से आप अगर जेआरएफ हो जाते हैं तो फाइनली आपको रिसर्च करने के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से फेलोशिप मिलेगी। आप आगे रिसर्च कर सकते हैं, यानी पीएचडी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो कैरियर बन सकता है वो एज ए प्रोफेसर बन सकता है। वहीं अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के मान्यता के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी डिग्री कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ आपकी बेसिक यहाँ पर एमकॉम करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है, उसको हम देख लेते हैं, तो वो आता है एमबीए। गाइस, एमबीए काफ़ी पॉपुलर कोर्स है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो अपने कैरियर में काफ़ी हाई लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली 2 वर्ष का ये कोर्स है। इस कोर्स के बाद आपको काफ़ी अच्छा जॉब मिल सकता है, लेकिन इस कोर्स को भी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप एमबीए कोर्स उस इंस्टीट्यूट से करें, उस यूनिवर्सिटी से करें जो काफ़ी रेपुटेड हो। मैं आपको बेसिकली यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप आईआईएम से एमबीए करें। आईआईएम से एमबीए करने में थोड़ा सा आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, फीस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है, पर एटलीस्ट आईआईएम से एमबीए करने के बाद आप लाखों रुपए सैलरी ले सकते हो पर मंथ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आपका करियर बन सकता है। यहाँ पर भी इसके कई सारे ब्रांचेज होते हैं। आप अकाउंटेंसी में कर सकते हैं, आप एचआर में कर सकते हैं, आप फाइनेंस में कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसके ब्रांचेज हैं, आप जिसमें भी चाहें उसमें कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि आप फाइनेंस में करें, अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर एचआर में भी अगर देखें तो ठीक ठाक है, पर उससे अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आपके पास कोर्सेज़ के ब्रांचेज हैं जिनको करने के बाद आपका करियर काफ़ी हाईली ग्रो हो सकता है। पर यहाँ पर एमबीए करने के बाद सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपको करियर में हाई प्रोफाइल तक बनने की बात है, तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा आप हाई जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आता है वो आता है सीए। गाइस, सीए के बारे में आप लोग जो ज़रूर सुने होंगे अगर आप कॉमर्स से हैं। गाइस, सीए करना लोगों का एक सपना होता है। फाइनली 3 वर्ष आपको सीए पढ़ना पड़ता है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ढाई वर्ष का। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीए करने के बाद फाइनली आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट बहुत सारी कंपनियों के अकाउंट को भी आप मैनेज कर सकते हैं, उन्हें लीगली एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा कैरियर है, लाखों लाख रुपए आप यहाँ पर कमा सकते हैं, काफ़ी हाईली कैरियर है। आगे बढ़ते हैं और जो अगला कोर्स आता है वो आता है सीएमए। सीएमए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। 6 वर्ष से भी अधिक का ये कोर्स है, लगभग 6 वर्ष से 6 वर्ष नहीं बल्कि 6 मंथ से लेके 1 वर्ष तक का ये कोर्स है। और इस कोर्स को करने के लिए बेसिकली आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो 2 वर्ष का होना चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीएफए। सीएफए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसके लिए भी आपके पास 2 वर्ष का कैरियर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपको 2.5 वर्ष में ये कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। सीएफए यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो इसे भी आप कर सकते हैं। बेसिकली बीकॉम वाले ही इसको करते हैं।
नेक्स्ट जो आता है वो आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर 1.5 से 2 वर्ष का कोर्स है और इसके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर का है, ठीक है। FRM यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, आप इसे भी कर सकते हैं, अच्छा कोर्स माना जाता है। अगला जो कोर्स आता है वो आता है ACCA। ACCA का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, और यहाँ पर ये कोर्स आपको 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो पाएगा। इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी अच्छा कैरियर ग्रोथ है। यहाँ पर बता दें आप एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा कोर्स आता है वो आता है BAT। BAT का फुल फॉर्म होता है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। तो बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 8 से 12 वीक। 8 से 12 वीक में ये कोर्स फाइनली कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद एक नॉर्मल वे में आप आराम से किसी कंपनी से जुड़ के काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो अगला आता है वो आता है CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। गाइस 3 वर्ष का ये कोर्स है। इस कोर्स में आपको ये बताया जाएगा कि किसी कंपनी की सेक्रेटरी पद को संभालने के लिए क्या क्या जो है नीड्स होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद जो आपका कैरियर ग्रोथ है वो आप किसी कंपनी के CEO बन सकते हैं या फिर आप किसी कंपनी के बहुत टॉप मोस्ट पद पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यह इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर ग्रोथ है। इसके बाद आता है LLB। आप LLB कर सकते हैं, पर यहाँ पर BCom से थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप BCom को छोड़ के आप लॉ में आ जाते हैं, बैचलर ऑफ लॉ। तो अगर आपको लॉ में जाने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 2 वर्ष का ये कोर्स है। इस 2 वर्ष के कोर्स को करने के बाद आप वकील बन सकते हैं या फिर आप PCSJ के माध्यम से आप जज वगैरह भी बन सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है अगला कोर्स MMS का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। 2 वर्ष का कोर्स है। तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट में आपको मास्टर डिग्री ये प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला कुछ डिप्लोमा है जो कि आप खास करके BCom के बाद कर सकते हैं, और PG डिप्लोमा है। तो यहाँ पर जो अगला PG डिप्लोमा है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हैं। इंश्योरेंस के सेक्टर में आप डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर आप लोन वगैरह के क्षेत्र में डिप्लोमा कर सकते हैं, और फिर टैक्सेशन, ये सारे के सारे बैंकिंग डिप्लोमाज हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो जो अगला आता है वो आता है B.Ed का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। गाइज B.Ed बेसिकली आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। 2 ईयर का कोर्स है। 2 ईयर्स में आपको एक बेसिक डिग्री मिल जाती है आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने की। गाइस आप B.Ed करके 1 से लेके 8 तक यानी कि प्राइमरी अपर प्राइमरी के साथ 9 से लेके 12 तक के भी टीचर बन सकते हैं। पर 9 से 12 तक के टीचर बनने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक तो हो जाता है TGT और दूसरा हो जाता है PGT। इनके माध्यम से इनमें नियुक्ति होगी, और बेसिकली यहाँ पर जो एग्ज़ाम है इसको आपको पढ़ाने के लिए B.Ed करने के बाद आपको टेट और CTET क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अब एक नया आ गया है, वो आ गया है सुपर टेट। तो वो सारे स्टेजेस को क्रॉस करके आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैरियर ग्रोथ है यहाँ पर भी, तो आप B.Ed चाहें तो कर सकते हैं। B.Ed के बाद एक और कोर्स आता है, वो आता है DLED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद फाइनली आप 1 से लेके 8 तक के टीचर बन सकते हैं। तो ये कुछ विशेष कोर्सेज हैं जो आपको टीचिंग करियर में काम आएंगे। इसके बाद आता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो गाइज जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप BCom के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर जैसे कि IAS, PCS, बैंक, SSC, रेलवे, ये सारे के सारे एग्ज़ाम आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहें अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। बाकी जो भी टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, वो सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं और करके अपने लाइफ को काफ़ी अच्छा डायमेंशन दे सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में जानने की, तो अगर आपको नीड है किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानने की, आप हमें इसी वीडियो के कमेंट में बताएं। उस वीडियो में जब इस वीडियो के कमेंट में बताने के बाद जल्दी ही कुछ दिनों के बाद वो जो टॉपिक आप हमसे पूछेंगे उस टॉपिक पर वीडियो हम रिलीज़ कर देंगे, तो उस टॉपिक पर आपको डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आगे हमसे आप बने रहिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी लाल की, वो आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे राइट साइड में घंटी दिखेगी, घंटी पर भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद सभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन को आपको क्लिक कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी टॉपिक पे हम वीडियोज़ बनाएंगे वो टॉपिक आपसे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप आसानी से उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। गाइस किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और किसी भी जानकारी के लिए आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।